ऐसी मान्यता है कि शिव जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ज्योतिर्लिंग का जाप ही वो रास्ता है जो आपके मन को, चित्त को और आत्मा को शांति प्रदान करता है और इसी से आपको मोक्ष मिल सकता है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान है। तो चलिए हम आपको कराते हैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का स्थान चौथा है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। ओम के आकार की वजह से इन्हें ओंकारेश्वर कहा जाता है। यहाँ भगवान शंकर दो स्वरूपों में विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर, दूसरा ममलेश्वर। दो ज्योतिर्लिंगों के रूप में होने के बाद भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही गिना जाता है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकाल में भगवान शिव की 3 प्रहरों की आरती होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात के समय यहाँ रोजाना चौपड़ बिछाई जाती है। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बिना व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। यहाँ पर दर्शन और पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तरांचल में हिमालय की चोटियों पर विराजमान केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से 4 धामों में से भी एक है। मंदिर रुद्रप्रयाग के केदार पर्वत पर 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण ये मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक ही खुलता है। भगवान शिव के केदार क्षेत्र को कैलाश जितना ही महत्व दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले पवित्र जल लेने के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जहां से लिए जल को श्रद्धालु केदारनाथ को अर्पण करते हैं। केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ के दर्शन के साथ ही छोटे 4 धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह मंदिर भीमा नदी के तट पर स्थित है। भगवान यहाँ भीमाशंकर के रूप में विराजमान है। अधिकतर मंदिरों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है, लेकिन यहाँ 200 के आसपास सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी महाराज और कच्छप देव विराजमान हैं। शिवलिंग में एक ऊर्ध्वाकार छेद है। इसमें 2 भाग हैं, एक ओर शिव और दूसरी ओर शक्ति है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने किया था। ब्रह्मा से वरदान के बाद वो निरंकुश हो गया था। तब भगवान शिव ने इसी जगह पर उसे हराकर राख कर दिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से यहीं रहने का आग्रह किया था। तब से भोलेनाथ यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है। ऐसी मान्यता है कि काशी में महादेव साक्षात रूप में मां भगवती के साथ वास करते हैं, इसलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। भगवान गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ का यह मंदिर 7वां ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है।
मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ हैं, जिसका अर्थ ब्रह्मांड का भगवान होता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ही एकमात्र हैं जहां भगवती भगवान शिव के बाएं नहीं दाएं ओर विराजते हैं। यहाँ शिव बाएं ओर स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन और गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के घाटों पर शाम को होने वाली गंगा आरती हमेशा अंतर मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। काशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगरी है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अभिमुक्त क्षेत्र और काशी आदि नामों से भी जाना जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जो गोदावरी नदी के उद्गम पर महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक गांव में है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ रहने की प्रार्थना की थी। उसके बाद से भगवान शिव त्रयंबकेश्वर के रूप में यहाँ निवास करते हैं, इसलिए इसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं, लेकिन यहाँ तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्तंभ के रूप में विराजमान हैं। मंदिर की शुरुआत में नंदी है। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में इच्छाएं बताने से भगवान शिव उस मुराद को जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। मंदिर परिसर में पवित्र तालाब कुशारवर्त कुंड है, जिसमें स्नान का विशेष महत्व है। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। अन्य मंदिरों की तुलना में यहाँ अनुष्ठान का अधिक महत्व है। त्रयंबकेश्वर मंदिर में नारायण नागबली, काल सर्प पूजा, महामृत्युंजय मंत्र जाप, त्रिपिंडी श्राद्ध, कुंभ श्राद्ध, कुंभ विवाह, रुद्राभिषेक कराने का लाभ ज्यादा बताया गया है। यहाँ अनुष्ठान कराने वाले पुरोहितों को ताम्रपत्रधारी के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में वर्णित परली वैजनाथ के रूप में पहले महाराष्ट्र के वैजनाथ की पूजा की जाती थी। विवाद के बाद झारखंड के वैद्यनाथ धाम को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग सती के रूप में स्थित है और इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की वजह से ही इस नगरी का नाम देवघर अर्थात देवताओं का घर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण ने यहाँ एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। जब वह अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने जा रहे थे, तभी शिवजी प्रकट हुए। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर निवास करें, इसलिए रावण ने वरदान में कामना लिंग मांग लिया। भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी भी कर दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रखा तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। देवघर के पास रावण को लघु शंका लग गई और वो बैजूधाम नाम के ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चले गए। तब बैजू ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तभी से भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर का अर्थ है नागों के भगवान। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेशम कहा गया है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक इनकी कथा सुनते हैं, वो पापों से मुक्ति पाकर दिव्यलोक शिवलोक को गमन करते हैं। गुजरात में स्थित श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान है।
हालांकि इसके स्थान के बारे में मतांतर है। फिर भी इसके गुजरात में गोमती और द्वारका के बीच दारुकावन क्षेत्र में प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हैं। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। मंदिर में भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा है और मंदिर से अरब सागर दिखाई देता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। उत्तर में जिस तरह काशी का महत्व है, उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहाँ शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। तभी से यहाँ भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। रामेश्वर का शाब्दिक अर्थ है राम के ईश्वर या राम है ईश जिनके। दोनों ही तरह से इन्हें परिभाषित किया जाता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह ज्योतिर्लिंग पवित्र स्थल है और 4 धामों में से एक है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर बराबरी के साथ लगाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर सभी कुएं भगवान श्री राम ने अपने बाणों से बनाए थे और इन कुओं में सभी तीर्थों का जल समाहित है। मान्यता ये भी है कि यहाँ ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित दौलताबाद क्षेत्र के पास है। यह घृणेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय लंबा शिखर और कई स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है और इसके मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है और भक्तों के हर प्रकार के रोग और दोष दुख दूर होते हैं। इस मंदिर के पास विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं।